हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय द्रव फार्मेसी चैनल। आज की टॉपिक हम लोग देखेंगे डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स का एक टॉपिक है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज में हम लोगों को उसकी डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़नी है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि सुक्रोज होता क्या है। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं हम लोग डाइसैकेराइड्स की डिफिनीशन क्या होती है या डाइसैकेराइड कहते किसे हैं। ठीक, तो डाइसैकेराइड जो होता है द कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड डाइसैकेराइड्स। ठीक, यानी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, जब हम इसे हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये क्या करेगा, दो मॉलिक्यूल्स देगा किसका, मोनोसैकेराइड्स के। मोनोसैकेराइड्स आप लोग जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। मोनोसैकेराइड्स में हमारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। ठीक, तो उसी तरीके ये क्या करेगा, टू मॉलिक्यूल्स देता है किसका, मोनोसैकेराइड्स का, जिसे कि डाइसैकेराइड्स कहा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए, द डाइसैकेराइड्स नेमली सुक्रोज। जैसे कि डाइसैकेराइड्स में हमारा क्या है, सुक्रोज है ना। सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड्स में आती है। सुक्रोज को हम लोग केन शुगर के भी नाम से जानते हैं। गिव टू मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड हाइड्रोलिसिस। यानी कि जब हम लोग सुक्रोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज को गिव करता है, यानी प्रोड्यूस करता है, ब्रेक डाउन होता है इसमें। देखिएगा, ये हमारा सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहाँ पे H2O है, जब इसे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस में ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ये ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक, सुक्रोज का हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, C12H22O11। ठीक, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डाइसैकेराइड्स बाय द एलिमिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी कि जब हम लोग टू मॉलिक्यूल कौन कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनको ये जो किसके हैं, मोनोसैकेराइड्स के, ठीक, कंबाइन टुगेदर, जब एक साथ कंबाइंड होते हैं तब क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं डाइसैकेराइड्स को। यानी कि इस तरीके से जब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारा एक कंबाइंड होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, क्या बनाएंगे, सुक्रोज को ना। और बाय द एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो रहा है, और ये क्या होगा, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में यानी दो मॉलिक्यूल्स हो गए, कौन कौन से, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एक मॉलिक्यूल से ये हो गया हमारा और एक मॉलिक्यूल से ये। तो ग्लूकोज का आप लोग जानते हैं जनरल फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को निकालेंगे हम लोग। सेम वही प्रोसेस यहाँ से करेंगे, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ से हमारा निकलेगा। यही दोनों जो है ये क्या होंगे, H2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन के निकल जाएंगे, यानी रिमूव आउट होंगे। जब ये रिमूव आउट होंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए हमारा C6H11O5, एंड ये क्या हो गया हमारा, ये एक लिंकेज बॉन्ड का काम करेगा, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा। ये लिंकेज बॉन्ड यानी कि एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। ठीक, और H2O मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा। हमारा फार्मूला क्या हुआ डाइसैकेराइड्स का, यानी सुक्रोज का, C12H22O11। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। डाइसैकेराइड आर स्वीट, क्रिस्टलाइन एंड वाटर सॉल्युबल शुगर। डाइसैकेराइड जो होते हैं ये स्वीट होते हैं, और मतलब मीठापन होता है इनका, क्रिस्टलाइन भी होते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल शुगर भी होते हैं। दे आर क्रिस्टलाइज इजिली एज कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड्स। ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं इजिली, किसके कंपेयर में, तो मोनोसैकेराइड्स के। क्योंकि मोनोसैकेराइड जो था हमारा इजिली सॉल्युबल हो रहा था किसमें, वाटर में, लेकिन ये वाटर में इजिली सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन हाँ क्रिस्टलाइज जरूर एकदम बहुत इजिली से हो जाता है। आगे देखिए, सुक्रोज। ये हमारा सुक्रोज, जब हम लोग सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज, तो किस में ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक, आगे लैक्टोज है। लैक्टोज को जब हाइड्रोलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, किस में ब्रेक डाउन होगा, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक, माल्टोज है। माल्टोज को हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, क्या किस में ब्रेक डाउन होता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है,
यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज इन सबको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये टूटता किस में है। ऐसा तो है नहीं कि हमें पता है कि ये दो, जैसे सुक्रोज हो गया, ये दो मोनोसेक्राइड से मिल करके बनता है या दो मोनोसेक्राइड्स में टूटता है, लेकिन पता होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हम लिख देंगे यहाँ पे ग्लूकोज ग्लूकोज, पता होना चाहिए कि ये ग्लूकोज में टूटेगा और एक फ्रक्टोज में टूटेगा। उसी तरीके लैक्टोज जो होता है हमारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज इसलिए गैलेक्टोज है क्योंकि जो हमें गैलेक्टोज है ये मिल्क से मिलता है, इसे मिल्क शुगर के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। और माल्टोज, माल्टोज जो है हमारा ये माल्ट शुगर, ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी कि दोनों ग्लूकोज में ही ब्रेक डाउन होंगे। आगे देखते हैं सुक्रोज, ठीक। सुक्रोज का हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C12H22O11। सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड केन शुगर आर शुगर, यानी कि सुक्रोज जो होता है हमारा, इसे केन शुगर भी कहा जाता है या शुगर, क्योंकि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मीठा होता है, ठीक। सुक्रोज जो होता है फाउंड इन हनी, पाइनएप्पल, महुआ, स्वीट बीट, यानी कि जो हमारे सुक्रोज होते हैं इनके सोर्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो जैसे हनी हो गया, हनी में भी शुगर होता है हमारा, ठीक। पाइनएप्पल में भी होता है और महुआ में भी, महुआ में तो और भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा मीठे होते हैं। और शुगर बीट से भी मिलता है। आइए देखते हैं फीसर स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फीसर स्ट्रक्चर हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि फीसर के अकॉर्डिंग हमारे 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। कौन कौन से? अल्फा डी ग्लूकोज या फ्रक्टोज आप लोग कह सकते हैं, बीटा डी ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड एल्डिहाइड ग्लूकोज। अगर से CHO लगा हुआ है तो एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, और कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो कीटो ग्रुप हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड फॉर्म और कीटोनिक फॉर्म में। तो सुक्रोज हमारा ब्रेकडाउन होगा किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। यहाँ पर ये हमारा ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज को जब हम लोग देखेंगे तो ये देखिए ग्लूकोज का हमारा हो गया और ये फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर हो गए। ये बस इतना याद रखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा यानी कि जो हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक, ये इनको कार्बन नंबर फर्स्ट कार्बन नंबर सेकंड से क्या करता है? जोड़ता है। लिंकेज बॉन्ड का ये काम करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने देखा था, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ये और ये क्या कर रहा है? इसे ऐड करने का काम कर रहा है ना। यही हमारा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है यानी कोवैलेंट बॉन्ड, लिंकेज बॉन्ड, ये क्या कर रहा है? ग्लूकोज को फ्रक्टोज से ऐड करेगा, ठीक। यहाँ पे ग्लूकोज को फ्रक्टोज से ऐड कर दिया। इसके बाद आइए देखते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर। हावर्थ स्ट्रक्चर में देखेंगे हम लोग, देखिएगा ये हमारा एक ग्लूकोज हो गया और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स हो गया। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखिएगा, ये क्या होगा हमारा? ग्लूकोज और ये